ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਪੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ठीक हो जाओ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ लड़ पो, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ठीक हो जाओ। खास चार्टर्ड प्लेन से श्रीलंका जाएंगे मुनीर, बाइक सवार गार्ड्स के साथ चलेंगे मुनीर और लग्जरी सिटी टूर और हेलीकॉप्टर की सवारी भी करने वाले हैं मुनीर। कटोरा छाप कंट्री में अपने नागरिकों को कटोरा पकड़ाकर वहां के पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है, भारत के खिलाफ दूसरे पड़ोसियों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। उसने हमारी नई समस्याएं पैदा कर दी। ईरान के विदेश मंत्री के बारे में एक चैनल जो है वहां पे एक लफंगा बैठ के उल्टी सीधी बात कर रहा है। एक और चैनल है जो ट्रंप साहब को विदेश नीति सिखा रहा था और राजनयिक सिखा रहा था, बाद में सारे वीडियो उसको विड्रा करने पड़े। सिंदूर ऑपरेशन के बाद से भारतीय सरकार और भारतीय सेना के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहली बार भारतीय वायुसेना के प्रमुख और मोदी सरकार के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच मतभेद देखा गया है। पीछे तो हट रहा है, लेकिन भारत ने जिस ढंग की एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर कर दिया है, ईरान उसके हाथों से निकल गया है और साथ में ईरान को तश्तरी पे सजा के उसने इवन चीन को सौंप दिया। इन इंडियन तबसरा निगारों के मुताबिक मोदी ने अपने जवानों के हाथ बांधकर मरने के लिए पाकिस्तान के आगे छोड़ दिया। शिकस्त का जुम्मेदार मोदी है, देश में झूठ बोलते हैं, बाहर जाकर सच उगलना पड़ता है। जब बालाकोट हुआ तो सबने मजाक उड़ाया, सिर्फ कौवा मरा। मोदी ने कहा 600-500 लोग टारगेट किए, उस वक्त भी बकवास कर रहे थे। भारत को तकलीफ होना बनती है क्योंकि भारत इस खित्ते में अकेला रह चुका है। खासकर ज्यादा तकलीफ पाक, चीन, बांग्लादेश का भारत के खिलाफ एक होना है। भारत ने ईरान को प्लेट में रखकर चाइना को पेश कर दिया है। भारत सफारती महाज पर गलतियां करता जा रहा है। ये मेरा तज्जिया है। अगली जंग भारत को बहुत महंगी पड़ने वाली है। भारत का जोग्राफिया काफी महदूद होने के इम्कानात हैं। इन तजिया निगारों के मुताबिक हम 4 दिन हमला करते रहे, एक को भी नहीं मारा, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटों में हमारी तबीयत साफ कर दी। इंडिया के वजीर आला पंजाब मोदी की बैंड बजाते हुए, हमारा क्या कसूर है? हमें क्या पाकिस्तान के साथ लड़ने और मरने के लिए रखा हुआ है? हमें भेड़ बकरियां समझ रखा है, हम लड़ने मरने के लिए हैं। वजीर आला मोदी पर बरहम हो गए। इस वक्त इंडियन मीडिया का ताज़ा तरीन रंडी रोना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का श्रीलंका का दौरा बना हुआ है। ये चीन का पैगाम लेकर जा रहे हैं। देखें किस तरीके से ये लोग रो रहे हैं। श्रीलंका में तमिलनाडु दहशतगर्दी में इंडियन मुलविस था, जिसे जनरल क्यानी के दौर में श्रीलंकन हुकूमत ने खत्म कर दिया था, और वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट से। प्रवीण साहानी हमेशा बहुत अच्छा और हकीकत पर मबनी तज्जिया पेश करता है। आइंदा भारत के साथ पाकिस्तान, खसूसन चीन के साथ भारत के ताल्लुकात और मुमकिन लड़ाई पर मुकम्मल तज्जिया सुने। साडा कसूर की है जी? सानू लड़न वास्ते रखिया तुसीं, सानू मारन वास्ते रखिया, सानू भेडां बकरियां समझ रखिया इन्हां ने कि हुण तुसीं पाकिस्तान नाल लड़ पो, हुण तुसीं पाकिस्तान नाल ठीक हो जाओ, हुण तुसीं फेर लड़ पो, हुण तुसीं फेर ठीक हो जाओ। सानू मिलिटरी रेंट ते और साडे मुंडे ने मिलिटरी च, साडे मुंडे सानू ही रेंट ते देओगे? किसी होर मुल्क वास्ते भेजी सी मिलिटरी? मैं कहीं 7.5 करोड़ साडे कोल तां है नहीं। हाँ इन्ना कह, मैं MP हैगा, 5 करोड़ रुपया साल का MP लैड मिलता है, 1.5 साल के मेरे पैसे कट लो जी, 7.5 करोड़ कट लो जी, की कर सकते हैं? मैं क्या जनाबे अली राजनाथ जी, तुसी मैनू ये दस दो कि पठानकोट थोड़ी आए सी अटैक करना, वो तो दिल्ली दे अटैक करना आए सी। पठानकोट तो असीं रोक के सी वो। फिर जी तुसीं ऐ करा करोगे, ये गल मैं कह के आया कल भी ऐ करा करोगे, साडे नाल सानू बिल ही भेजा करोगे, असीं उन्होंने कह दिया करांगे भाई साडे कोल तां पैसे है नहीं, बिल आ जाऊगा, लंघ जाओ भरावो, आप ही सामभ लैणगे उत्थे। हो क्या करिए कि फिर सानू तो चुंगी लगी जाती है यार। असी तो मरन नूं रखे हुए हैं, लड़ाई किते होर होंदी है, जंग साडे लग जाती है जी, झगड़ा किते होर होंदा है, ड्रोन इत्थे जब मिसाइलां फाजिलका डिगी जांदियां रहिंदियां जी। पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है, भारत के खिलाफ दूसरे पड़ोसियों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, इन सब से निपटने के लिए भारत खुद को और मजबूत करेगा। मेरा ये मानना है कि इसमें खाली सेनाओं का सजग रहने के साथ करने लगा है और शाही अंदाज में
श्रीलंका के दौरे पर असीम मुनीर। मैंने आपको कल थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आज और अच्छे से समझ लीजिए। खास चार्टर्ड प्लेन से श्रीलंका जाएंगे मुनीर, बाइक सवार गार्ड्स के साथ चलेंगे मुनीर, और लग्जरी सिटी टूर और हेलीकॉप्टर की सवारी भी करने वाले हैं मुनीर। कटोरा छाप कंट्री में अपने नागरिकों को कटोरा पकड़ाकर वहां के फील्ड मार्शल अय्याशी करने श्रीलंका जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अय्याशी करने श्रीलंका जा रहे हैं। और क्यों श्रीलंका जा रहे हैं मैं आपको आज ये भी बता दूं, ये बाद में खुलासा होगा, 1 महीने बाद हो सकता है या 2 महीने बाद। आज मैं बता दूं, ये चाइना का पैगाम लेकर जा रहा है। ये चाइना, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं श्रीलंका को देने के लिए। पाकिस्तान भिखारी देश है, क्या लेगा और क्या देगा। ये चाइना का एक बहुत महंगा कुरियर बॉय है। ये चाइना का कुरियर लेकर जा रहा है आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर पैसे खर्च करवा रहा है अपनी सरकार। उसने हमारी नई समस्याएं पैदा कर दी। ईरान के विदेश मंत्री के बारे में एक चैनल जो है वहां पे एक लफंगा बैठ के उल्टी सीधी बात कर रहा है। एक और चैनल है जो ट्रंप साहब को विदेश नीति सिखा रहा था और राजनयिक सिखा रहा था, बाद में सारे वीडियो उसको विड्रा करने पड़े। आपने पूरे देश को एक प्रहसन में बदल दिया। सच्चाई यह है कि पश्चिम में आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये तो आप भारत में ही विश्वगुरु बने हुए, लेकिन अगर कोई नोटिस करता, कुछ एजेंसियां करती हैं जो मेरिट वगैरह रखती है कि प्रेस फ्रीडम में हम कहां हैं, हंगर इंडेक्स में कहां हैं, सामरिक शक्ति में कहां हैं, फाइनेंशियली कहां हैं, उनके अलावा आप यहां नोटिस में नहीं है। ये हम यहां से बैठ के आपको बता रहे हैं, रोज अखबार यहां के देख रहे हैं और अपनी हालत देख रहे हैं। सिवाय रफाल हमारा गिरने के बारे में चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं है ना, कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके बाद। ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा 2 बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, और पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। इसका मतलब वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई। यही मैं कह रहा था, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अब जो हमारा सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ, उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई समझ रहा है हमने अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब आइए, आपने दूसरी बात रखी दलाई लामा की। देखिए, दलाई लामा एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है चाइना के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, कि जो पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उन्होंने जून 2023 को एक इंटरव्यू दिया था CNN को, फरीद ज़कारिया को। उसमें उन्होंने ये कहा था, और बहुत जरूरी बात है, कि चीन जो है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, वो जाके कहीं पर मिलिट्री ये मतलब दुनिया पे कब्जा नहीं करना चाहता है, पर जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। और वो 2 चीजें बोलता है वो हमारी हैं, वो है ताइवान और तिब्बत, और अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दलाई लामा जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि दलाई लामा आखिरी कड़ी है उनके लिए पूरा कब्जा करने की तिब्बत पर। अभी जो तिब्बत है, उन्होंने तिब्बत को पूरा बदल दिया है। बहुत सुंदर टारगेट्स होते हैं। जो खुले हाथ का मतलब क्या है कि वो जिसको चाहे जैसे चाहे अटैक करे। जब भी आप एरियल अटैक करेंगे तो पहला टारगेट कौन होगा आपका? सामने वाले की एयर डिफेंस, सामने वाले का जो भी सिस्टम है उसको अटैक करेंगे, उनके एयर बेसिस को अटैक करेंगे। हमने क्या किया, हमने केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया। पाकिस्तान की मिसाइलों ने सीधा हमारे एयरक्राफ्ट हिट किए। ये बेसिक फर्क है। तो कैप्टन शिव कुमार का ये जो खुलासा है उससे तो, और जिस तरीके से आपने पूरा बताया, वो तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सेना को खुले हाथ देने के बात कह करके देश को गुमराह किया गया, जबकि असल में सेना के हाथ को बांध करके और उनको मरने के लिए भेजा गया। हमारे शहीदों को, हमारे सेना के जवानों को जानबूझ करके शहीद किया गया एक तरीके से। अब इसको शहीद कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, मैं इस पर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उन्हें मरने के लिए भेजा गया एक तरीके से सीधे सीधे सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी को चेहरा बना करके महिमा मंडन हुआ, वो ये साफ दिखाता है कि ये सब कुछ मोदी जी की प्लानिंग थी। सब मोदी जी कर रहे थे कि सेना के हाथ बांधे और उनको मरने के लिए भेज दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने यहीं तक बात नहीं रखी, केवल एयरक्राफ्ट टारगेट नहीं किया। आपने देखा पूंछ से लेकर के पूरी LOC के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर शेलिंग की, बहुत सारे सिविलियन हमारे मारे गए। 28 के आसपास, 18-19-20 के आसपास सिविलियन मारे गए। सवाल ये नहीं है, जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं उस बात की गंभीरता को देखिए आप, उस पर्सपेक्टिव में जिसमें वो कह रहे हैं। तो मेरा तो नहीं होगा। और आपके पास भी पूरी ताकत होगी तो आप जो मर्जी आए वो भी करेंगे आप भी, क्योंकि आपके पास ताकत थी, लेकिन आपको रोका गया। उसका परिणाम
5 जवानों के मारे जाने की खबर, 5 जवानों के शहीद होने को तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में माना गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया गया था। इसको समझा कैसे जाए कि आप देश में लगातार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पूरा सच छुपाते रहते हैं, लेकिन विदेशी मंचों पर आपकी मजबूरी हो जाती है, आप मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो जकार्ता हो, आपको सच बोलना पड़ जाता है। नहीं, राम प्रकाश जी, दोनों सिंगापुर में और जकार्ता में सेना के अधिकारी बोले, वो बेचारे झूठ क्यों बोलेंगे? उनको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। झूठ का आवरण सरकार ओढ़ती है, सेना के हाथ बांधती है या खुले हाथ छोड़ती है। आपको ध्यान होगा बालाकोट के ऊपर कितने सवाल थे। बालाकोट में तमाम लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि कौवा मरा मिला, वहां पर ये मिला। कभी सर, अच्छा, अखबारों ने सबने क्या किया? 400 आतंकवादी मार दिए, 500 आतंकवादी मार दिए। आज तक बालाकोट की सच्चाई पता है क्या आपको? चुनाव के दौरान 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उसका सारे का सारा किस तरीके से राजनीतिक लाभ लिया गया आपको पता नहीं क्या? आपने तो अपनी आंखों से देखा, आप सीनियर आदमी, मैं तो उस समय पॉलिटिकल लीडर था। सब चीज मैंने कहा भी अपनी उसको इनपुट डेस्क को कि आप इसलिए की बकवास मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी सरकार का जो भी होता है आपको पता है, तो उन्होंने लिख दिया 500 मारे, 600 मारे, हर अखबार में कंपटीशन लगा हुआ है। लेकिन सरकार ने कभी बताया क्या? बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने काउंटर किया, करना ही था, उसकी कोई सच्चाई सामने आई क्या? तो बेसिकली क्या है कि कंट्रोल्ड ऑपरेशन में जिस तरीके से मोदी जी हर बात का क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं ना, वो गलत है। जो कुछ हुआ आप देश की जनता को सच्चाई बताइए, सारी दुनिया को पता है कि